अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही रचयिता हूँ, मैं ही। क्या आप तैयार है सफल होने के लिए, एक सक्सेसफुल जिंदगी हासिल करने के लिए और अपने सपनों की ऊंची उड़ान लगाने के लिए? उड़ना चाहते हैं? क्यों नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं। चलिए कहिए, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म, मैं ही रचयिता, मैं ही क्रिएटर, मैं ही सब कुछ हूँ। मैं यानी मैं नहीं, आपके भीतर ही वो ईश्वर, वो शक्ति है जो आपकी जिंदगी को बनाती है और बिगाड़ती है। आपका काम सिर्फ उस शक्ति को महसूस करना और उस पावर को जगाना है, जिससे आप अपने सपनों की उड़ान को और तेजी से भरें। चलिए, आज का पॉइंट है कि अगर आपको जिंदगी में आगे उठना होगा तो अपने पास कम सामान रखना होगा। क्योंकि आपने देखा ही होगा, जब भी हम कोई सफ़र करते हैं किसी मंजिल पे पहुंचने के लिए, जितने कम बैगेज होते हैं हमारी यात्रा उतनी ही आसान होती है। तो आपको जितना फ्लाई हाई करना है उतने ही बैगेज को आप कम करिए। क्या आपको ये चीज़ पता है कि जब अंतरिक्ष में रॉकेट जाता है तो उसके कुछ पार्ट को हर एक टाइम पीरियड के बाद रिमूव कर दिया जाता है, यानी वो छोड़ता छोड़ता जाता है और वो ही चीज़ उसका वजन कम करती है और वो एकदम तेजी से आगे बढ़ता है। तो उसी आधार पे मैं कह रही हूँ कि उनके लिए ये काम बहुत ही मुश्किल होगा अगर वो अपने वजन को कम नहीं करेंगे और उसी तरह जिंदगी में भी आगे बढ़ने की तमन्ना रखते हैं, उन ऊंचाइयों को छूने की तमन्ना रखते हैं। तो अपने ये जो इंटरनल नेगेटिव बैगेज है उनका भार तो आपको कम करना होगा। दूसरे लोगों की नेगेटिव और डिस्करेज रिमार्क को सुनना, या हर समय किसी ने आपके साथ क्या किया, क्यों किया, उन्होंने आपके साथ ऐसा व्यवहार करने के पीछे कारण क्या था, कोई मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, इन बातों को याद रखें। इस तरह की बातें और ये फीलिंग सिर्फ आपको जिंदगी में नीचे ही खींचती है, ये उड़ान में आपके लिए हेल्पफुल नहीं होती है। और इन नेगेटिव सोच में आप ट्रैप्ड होकर अपने अंदर बदले की भावना, रिवेंज, मौका आने पर उसको नीचा दिखाना जाए, इन्हीं सब में उलझे रहते हैं। अगर आप इन्हीं सब में उलझे रहे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे बढ़ने के सपने सपने ही रह जाएंगे। अगर आप इन सब नेगेटिव सोच में डूबे रहे तो आगे बढ़ने के प्लान कौन बनाएगा? आपको एक ग्रेटनेस अचीव करने के लिए इन सब बातों को इग्नोर करने का आर्ट सीखना होगा। आपको वो कला सीखनी होगी कि कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, उसका नेगेटिव इफेक्ट आप पे नहीं आए। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे कुछ कर जाते हैं या कह जाते हैं और आप उनके इस बिहेवियर से हर्ट हो जाते हैं। और जब भी आप वो घटना, वो इंसिडेंट या वो पर्सन के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में बदले की भावना भर जाती है और आप अपना फोकस अपने मंजिलों से खो देते हैं और आपके नेगेटिव इमोशन के कारण आपके काम करने की क्षमता पर फर्क पड़ता है। तो लर्न टू गेट रिड इन सब घटनाओं को और लोगों को अपने जीवन से निकालें। आप इनको इग्नोर करना सीखें और आपको आगे बढ़ने के लिए इनको इग्नोर करना ही पड़ेगा। अगर आपने आगे बढ़ने का चुनाव किया है तो इनको इग्नोर करना आपको सीखना पड़ेगा। ये बहुत ही ज़रूरी है। जब भी आप अपने सपनों के रास्ते में बैठेंगे तो बहुत सारी बुरी बुरी घटनाएं आपके साथ घटित होगी। अगर आप उन सब को
अपने पास इकट्ठा करते रहेंगे तो आपके पास नेगेटिव थॉट के बैगेज इतने ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे कि उसके भार को संभालते संभालते आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे और वो भार ही आपको ऊपर उड़ने से रोकेगा। आपको इसको इग्नोर करना और माफ़ करना पड़ेगा। जी हाँ, आ गए हम मुद्दे की बात पे कि ऐसे लोगों को नादान समझकर आप इग्नोर करिए और अनकंडीशनली माफ़ करना सीखिए। आपको ये सीखना पड़ेगा कि कोई भी घटना कुछ समय और कुछ दिन में घटित होती है और उस नेगेटिव चीज़ों को आप अपने सुनहरे पलों में भी जी रहे, अपने कीमती समय को आप अपने एक अच्छे समय को नष्ट कर रहे हैं। इसलिए कोई भी डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट और इल फीलिंग सिर्फ एक रात तक ही रहती है। उसका टाइम पीरियड सिर्फ एक थोड़ा सा होता है, 10 मिनट, 15 मिनट या आधा घंटा का, लेकिन आप उसको अपने भीतर सालों तक छुपा के रखते हैं। और ये स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि मेरी सोच ये है और मैं यही स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि एक पावरफुल और एलिवेटेड सोल में ही इतनी हिम्मत होती है कि वो उन लोगों को माफ़ कर दे, उन्हें फॉरगिव कर दे और उनसे माफ़ी मांग ले। ये सब एक नॉर्मल सोच वाला इंसान कभी नहीं कर सकता। ये उनकी सोच के बाहर की बात है, क्योंकि किसी को माफ़ करना और किसी से माफ़ी मांगना बहुत ही डेर वाला काम है। आप अपना एक रिचुअल बनाइए। रोज़ रात को सोने से पहले अपने आप को क्लीन करें, यानी एवरी नाइट सोने से पहले आप अपने बिस्तर पर बैठकर 3 गहरी गहरी सांस लें और फुली इमोशन के साथ कहें कि मैं उन सब चीज़ों के लिए माफ़ी मांगती हूँ जो मैंने जाने अनजाने किसी के साथ की है और उन लोगों को तकलीफ़ हुई है, और मैं उन सब लोगों को माफ़ करती हूँ जिन्होंने मुझे किसी भी तरह का दुख पहुँचाया है। इस तरह सबको सॉरी भी कहें और सबको थैंक्स भी करके अपने इमोशनल बैगेज जो सिर्फ नेगेटिविटी का भर